संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने हुए समाज और देश के भविष्य को बेहतर बनाना है। इस विश्वविद्यालय में और विशेषकर जनजातीय विश्वविद्यालय में जनजातीय समाज की आजीविका संवर्धन के लिए ऐसी नवाचारी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके आधार पर वन उपज, हस्तशिल्प, मिलेट्स, औषधीय पौधे, इको टूरिज्म और स्थानीय उद्यमिता पर उपयोगी कार्य हो सके। तेजी से विकसित हो रही भारत में अपने विरासत से जुड़े रहने के साथ साथ आधुनिक विज्ञान के लाभ समाज के हर वर्ग तक ले जाने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है कि इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरी आंध्र प्रदेश के जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब संचालित किया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में जनजातीय कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण पर एकेडमी और जमीनी कार्य करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया है। ये आयाम समतामूलक विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। विश्वविद्यालय ने जनजातीय कौशल विकास केंद्र स्थापित करके विविध क्षेत्रों में परियोजनाएं संचालित की है और निकटवर्ती गांव को उनके समग्र विकास के लिए अपनाया गया है। जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि आपकी संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सांवरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय ने राज्य सैनिक बोर्ड के सहयोग से सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों तथा अनेक आश्रितों के लिए एक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। ये पहल सराहनीय है। बस 2047 तो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक संरक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्ति करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ के जनजातीय समाज की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली है। मैं आशा करती हूँ कि समाज के इस वर्ग को आधुनिक शिक्षा के उपयोगी आयामों से जोड़कर ये विश्वविद्यालय देश के समतापरक विकास में यहाँ के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आप में एक विशेष उत्साह और उल्लास का संचार कर रहा है। इस विश्वविद्यालय से आपने जो अनुभव और कुशलता पाई है उसके बल पर आप अपना भविष्य संवारने के लिए आगे बढ़ेंगे। अपनी बेहतरी के साथ ही अपने समाज और देश के लिए भी आपको सक्रिय योगदान करना है। ये भाव आपके दिल दिमाग से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे भारत का निर्माण में सहायता करनी है जहां विकास समतापूर्वक है और कोई भी पीछे ना छूटे पाए। मेरे पूर्व वक्ता मंत्री लोकेश जी मेरे बारे में बता रहे थे। मैं मेरे गांव के पहली ग्रेजुएट, मेरे जैसा यहाँ आज जो प्रथम दीक्षांत समारोह में मेरे जैसा ही कुछ बेटियाँ, कुछ स्टूडेंट्स, उनके परिवार के कोई पहले पदकधारी होंगे। आप जानते हैं जब घर का नींव या फाउंडेशन हम बनाते हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो लोड दिया जाएगा, ईंट के, पत्थर के, सीमेंट के, लोहे का छोड़ के, वो संभाल सके।
इसलिए अपने आप को इतने मजबूत बनाना होगा, क्योंकि आप पहले कोई पदोधारी है, आपके ऊपर बहुत लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, केवल अपनों के लिए नहीं, समाज के लिए भी। कभी कभी मैं अपने बीते हुए काल को मैं मोड़ कर देखती हूँ। मेरे पिताजी कहा करते थे, पता नहीं तुम क्या बनोगे, जो भी बनोगे आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन पीछे मुड़ कर देखो। आप जिस दरिद्रता से या जिस संघर्ष से आगे बढ़ रहे हैं, आपसे भी अधिक ऐसे संघर्ष द्वारा पीछे रहे हैं। इसलिए पीछे मुड़कर देखो। आपका कर्तव्य है समाज को, पीछे रहने वाले लोगों को आगे